से इस स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन नहीं दी थी। ठीक है सर। जी बेटे स्टार्ट कर दें प्रेजेंटेशन। Okay, sir. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all will be fine. Our presentation topic is chapter number 6, which is telecommunications and network. My group members are Insha Naz, Tanzila Majid, and Rimshairam. Here is the outline of our presentation. First of all, we will discuss about the network enterprise, trends in telecommunication, value of telecommunication network, the internet revolution, role of intranets, role of extranets, telecommunication network alternatives, and types of telecommunication network. The first topic of my part is network concepts. नेटवर्क किसे कहते हैं? नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टेड एंड इंटररिलेटेड चेन, ग्रुप और सिस्टम। मतलब हमारे पास ये चेन भी हो सकती है, ग्रुप भी हो सकती है, और कोई भी ऐसा सिस्टम जो हमारे पास कनेक्टेड हुए हो आपस में और वो आपस में इंटर रिलेटेड भी हो, तो उसको हम लोग नेटवर्क का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। इसमें हम लोग पॉसिबल जो कनेक्शंस होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूलाज होते हैं हमारे पास, n इंटू n माइनस वन, या फिर हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर n स्क्वायर माइनस n, ये वाला फार्मूला। दोनों फार्मूला यूज कर हमारे पास आंसर जो आता है पॉसिबल कनेक्शंस का, वो हमारे पास सेम होता है। नीचे n के बताया हुआ है कि n इस फार्मूले में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n इज नंबर ऑफ नोड्स, मतलब हमारे पास जो भी पॉइंट्स ऑफ कनेक्शंस होते हैं वो हमारे पास n शो कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल में बताया हुआ है कि 10 कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क, मतलब हमारे पास जो n की वैल्यू है वो हमारे पास 10 गिवन है। तो अगर हम n इंटू n माइनस वन में 10 पुट करें, मतलब n इज इक्वल टू 10, तो 10 इंटू 10 माइनस वन आ जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो हमारे पास 90 पॉसिबल कनेक्शंस आ सकते हैं। और इसी तरह अगर हम प्लस 100 आ जाएगा, उसमें से जब n माइनस करेंगे तो माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास 90, मतलब दोनों फार्मूला यूज कर हम लोग आंसर जो है वो सेम ही हासिल करते हैं। इसके बाद है मेटकल्स लॉ। मेटकल्स लॉ हमें क्या बताता है कि यूजफुलनेस और जो यूटिलिटी होती है एक नेटवर्क की, अब नेटवर्क जो हमने कॉन्सेप्ट पहले, नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं उनके स्केयर के इक्वल होनी चाहिए। मतलब हमारे पास जो यूजर्स होते हैं वो अगर ज्यादा होंगे तो हमारा नेटवर्क जो है वो ज्यादा यूजफुल होगा हमारे लिए, और उसकी यूटिलिटी जो होती है वो भी अच्छी होगी। आगे बताया हुआ है अनटिल क्रिटिकल मैस इज रीच, यूजर्स नहीं थे, उन्होंने बताया कि क्रिटिकल मैस जो था ना इसके अटेन हुआ वो 1993 में हुआ था। और इसके यूजर हमारे पास जब क्रिटिकल एडवांसमेंट्स के थ्रू जो है टेक्नोलॉजीज में हम लोग चेंजेस भी लाते हैं। मतलब पहले हमारे पास पीसीज जो थे वो और किस्म के थे, उनका साइज बड़ा होता था, लेकिन अब देखें तो पीसीज जो हैं वो हमारे पास हैंड हेल्ड भी होते हैं और टैबलेट्स भी होते हैं। मतलब इतने छोटे छोटे साइज के, और वर्किंग उनकी बहुत ज्यादा हमारे पास इफेक्टिव हो गई है। इसके अलावा अगर हमारे पास क्रिटिकल मैस अचीव हो गया, मतलब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आपकी नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो भी चेंज हो जाता है। उसमें एग्जांपल इंटरनेट की बताई है कि इंटरनेट से पहले जो है वो काम करना मुश्किल था, लेकिन अब जो है हम लोग वही काम जो है वो हम मिनट्स में या सेकंड्स में हम लोग कर लेते हैं, अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है। वी कैन एक्सपेक्ट मोर वैल्यू फॉर लेस कॉस्ट virtually every time we log on, मतलब हम लोग वर्चुअली लॉग ऑन करते हैं। हम लोग फिजिकली तो किसी चीज को यूज नहीं कर रहे होते, लेकिन हम लोग जो है इंटरनेट के जरिए हम लोग बहुत ज्यादा वैल्यू जो है वो अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेलीकम्युनिकेशन ट्रेंड्स। टेलीकम्युनिकेशन क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कि हम लोग जो एक्सचेंज होता है आइडियाज का, वो हम लोग कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं किस फॉर्म में? इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, वर्ल्ड वेब को यूज कर रहे हैं, और इसी तरीके से बहुत सी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, उनको यूज कर हम लोग जो कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बनाते हैं। इसमें ट्रेंड्स में तीन जो मेजर ट्रेंड्स हैं वो है इंडस्ट्री ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स और एप्लीकेशन ट्रेंड्स। इंडस्ट्री ट्रेंड्स में क्या आता है
कि हम लोग अगर जो इंटरनेट है उसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग मोर कंपेटिटिव वेंडर्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं। हम लोग अलायंसेस बना सकते हैं, मतलब हमारी अगर वारिद और जैसे मोबलिंग की सर ने एग्जांपल दी थी कि वो उन्होंने आपस में मर्ज कर लिया था, अलायंसेस बना ली थी, किस वजह से कि वो आप प्रॉफिट जो है वो ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। कि उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था, इसी टेलीकम्युनिकेशन को यूज कर कर उन्होंने प्रॉफिट जनरेशन को इंक्रीज कर दिया। और ये जो है हमारे पास ग्रोथ ऑफ इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करते हुए हम लोग जो वर्ड है उसको मजीद competitive बनाते जा रहे हैं। हम लोग लोगों को वैरायटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद है टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, मतलब हम लोग अगर इंटरनेट को यूज करेंगे या फाइबर ऑप्टिक्स को यूज करेंगे या वायरलेस डिवाइसेस को, पहले हमारे पास जो पीसीस यूज होते थे या माउस यूज होता था वो हमारे पास वायर वाला यूज होता था, लेकिन अब हमारे पास ऐसे माउस भी यूज होते हैं जिनके साथ वायर अटैच नहीं होती। एक आपके पास उसके डिवाइस मिलती है, उसको आप अटैच करेंगे सीपीयू के साथ और वो वर्क करेगा। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स में यही है कि आप लोग इंटरनेट को यूज कर कर, फाइबर ऑप्टिक्स को यूज कर कर, जो वायरलेस डिवाइसेस हैं उनको यूज कर कर आप लोग हाई स्पीड लोकल और ग्लोबल जो इंटरनेट्स हैं उनके जरिए आप वॉइस को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, आप वीडियोस को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, आप ऑडियो को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब आपकी किसी भी किस्म का डाटा है तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं ड्यू टू दिस इंटरनेट फैसिलिटीज। थर्ड वन इज एप्लीकेशन ट्रेंड्स। एप्लीकेशन ट्रेंड्स में ये आता है कि आपके पास इंटरनेट जो है वो वाइडली अवेलेबल है। आजकल हमारे पास इंटरनेट की वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में भी इंटरनेट्स होते हैं, मतलब उन्होंने काम करना है तो उन्हें आपस में इंटरनेट के थ्रू ही वो कनेक्टिविटी जो है वो उसको रेगुलेट करेंगे। और एक्स्ट्रानेट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी उन्होंने सारी डील्स वगैरह करनी है तो वो एक्स्ट्रानेट्स के थ्रू ही करेंगे। तो उसके जरिए वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो होता है या कॉमर्स होता है उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसको इनहेंस भी कर रहे हैं, उसमें हेल्प आउट कर रहे हैं, सपोर्ट हासिल कर रहे हैं। इसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन में कोलैबोरेशन भी आ जाती है। और जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बेशक वो लोकल हमारे पास मार्केट्स में है या ग्लोबल मार्केट्स में है, तो वो हम लोग अटेन सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं, ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन की वजह से हम लोग एडवांसमेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड सर्विसेज। अब हम लोगों ने जो ये इंटरनेट आया है, टेक्नोलॉजीज आई हैं, उनको हम लोगों ने यूज कर कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उनमें 3 मेन सर्विसेज का इधर जिक्र किया हुआ है कि 3 मेन उसकी कैटेगरीज हैं। आप लोग इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे ब्रॉडकास्ट टीवीज होते हैं, हम लोगों ने न्यूज देनी है तो हम लोग इंटरनेट के थ्रू हम लोग पूरी दुनिया में जो न्यूज है वो सर्कुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग हाई डेफिनेशन टीवी एचडी हम लोग वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इनहेंस्ड कर सकते हैं पे पर व्यू, मतलब हम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जो वीडियो देखना चाहते हैं हम लोग वो देखते हैं और उसके हम लोग अगेंस्ट पे कर देते हैं। इसके अलावा इंटरेक्टिव टीवी होता है, हमारे पास वीडियो ऑन डिमांड होता है, वीडियो गेम्स होती हैं जिनमें हम लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे पबजी हो गई। तो इसमें भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर कर हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन डिस्टेंस लर्निंग हो गई, अब जूम के थ्रू हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रांजैक्शन सर्विसेज, सेल करनी है, परचेज करनी है, जो भी सर्विस होगी उसमें हम लोग जो है इंफॉर्मेशन उसको हम लोग टेलीकम्युनिकेशन हेल्प लेकर हम लोग जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम लोग पीसीएस, मतलब हमारे पास आ जाता है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स, और पीओटीएस, प्लान ओल्ड टेलीफोन सर्विस, मतलब हमारे पास पहले वाले फोन सर्विस कैसी थी और अब हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं। तो ये सारी जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं ये इसी वजह से आ रही हैं, टेलीकम्युनिकेशन की वजह से। नेक्स्ट वन इज इंटरनेट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। इंटरनेट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड एज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के तौर पर ये यूज हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसकी एग्जाम्पल में है वेब ब्राउजर सूट्स, मतलब हमारे पास ये जो गूगल होता है, गूगल क्रोम आ जाता है उसमें। इसके अलावा हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, HTML वेब पेज एडिटर्स हैं,
फायरवॉल्स जो हम लोग प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हम लोग इंटरनेट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज को यूज कर कर वर्क कर रही हैं और इन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही हैं, ये इंटरनेट में भी अप्लाई हो रही हैं, इंटरनेट में भी अप्लाई हो रही हैं, और जो एक्स्ट्रानेट मतलब हर किस्म की जो एप्लीकेशंस है ना, उसमें हम लोग इंटरनेट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज को ही यूज कर रहे हैं। इसके अलावा ये हमें री कर रहा है किसकी तरफ, जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, इसका कॉन्सेप्ट आगे डिटेल में भी गिवन है। तो क्लाइंट सर्वर जो नेटवर्क्स होते हैं उसमें हेल्प आउट करने के लिए, मतलब हम लोगों ने कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो हम लोग फौरन से हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो फिर हमें डिलीवरी दे देते हैं थोड़ी देर में। तो हमारे पास ये जो सारा सिस्टम है ये किस चीज पे बेस कर रहा है, सिर्फ इसी बेस पर, इंटरनेट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज पर बेस कर रहा है। और वो किसके थ्रू बेस कर रहा है, ओपन सिस्टम के। ओपन सिस्टम की आगे डेफिनेशन है, ओपन सिस्टम जैसे हमारे पास अकाउंटिंग के होते हैं ना स्टैंडर्ड्स, जैसे गैप्स हो गया, तो जैसे अकाउंटिंग के लिए प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, इसी तरह हमारे पास जो कंप्यूटर होता है उसके लिए भी जो कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं ना, जैसे हार्डवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, उनकी एप्लीकेशन के लिए, उनकी नेटवर्किंग के लिए, जैसे वो काम करेंगे तो उनके लिए जो स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं ओपन सिस्टम। इसके अलावा इंटरनेट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज जो हैं उनके लिए भी जो कॉमन स्टैंडर्ड यूज होता है वो भी ओपन सिस्टम ही होता है। इससे हमें हेल्प आउट क्या मिलती है, कनेक्टिविटी ये बहुत ग्रेटर प्रोवाइड करता है, मतलब हमें बहुत अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। नेटवर्क इंटर ऑपरेटेबिलिटी, मतलब हमारे पास जो नेटवर्क आपस में ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, तो उनको हेल्प आउट करने के लिए भी हम लोग ओपन सिस्टम को ही यूज करते हैं। आगे मिडलवेयर जो होती है वो भी हमारे पास इसी की एक किस्म है, ओपन सिस्टम जो है उसी की एक किस्म है, और वो हमें किस लिए हेल्प आउट करती है, जो मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं, डाइवर्स होते हैं, डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं, उनको अगर हम लोगों ने उनको वर्क करना है टुगेदर, मतलब उनको एक साथ वो मिलकर काम करें, तो उनको हेल्प आउट करने के लिए भी हम लोग मिडलवेयर को यूज करेंगे। इसकी भी आगे डिटेल गिवन है। मिडलवेयर क्या होता है, मिडलवेयर एक जनरल टर्म होती है किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए। मिडल, अब हमें दरमियान में, हमें पता चल रहा है उसके नाम से कि ये मेडिएट्स करती है किसके दरमियान, टू डिफरेंट प्रोग्राम्स के दरमियान। दो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए, उनकी वर्किंग को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग किसको यूज कर सकते हैं, मिडलवेयर को। और ये अलाउ करती है एक जो पर्टिकुलर डेटाबेस होता है, मतलब एक खास जो डेटाबेस होगा उसको असेस करने के लिए अदर डेटाबेस के साथ, मतलब डिफरेंट डेटाबेसेस को हम लोगों ने कनेक्ट करना है ना, तो उसके लिए हम लोग मिडलवेयर को यूज करेंगे। उसके लिए हमें फिर प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हम सिंपल मिडलवेयर को यूज करेंगे और उनकी जो वर्किंग है उसको हम लोग एफिशिएंट बना सकते हैं। मिडलवेयर का आगे उन्होंने बताया हुआ है कि इसको हम प्लम्बिंग ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं। प्लम्बिंग, जैसे अब हमारे पास एक मोटर होती है तो वो जमीन से पानी लेती है और ऊपर आपकी जो होती है टैंकी, उसको फुल कर रही होती है। तो इसी तरह ये भी ऐसे ही कर रही होती है कि एक मेन सर्वर से ये इंफॉर्मेशन लेगी, फिर उस अपनी हेल्प के थ्रू ये आगे वाली जो इंफॉर्मेशन है उसको आगे ये ट्रांसमिट कर रही होती है। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन और डाटा जो होती है उसके दरमियान बैक एंड डाटा सोर्सेज, यानी कि जो शुरू वाला सोर्स होता है उसको बैक एंड सोर्सेज का बताया हुआ है, और जो एंड यूजर एप्लीकेशंस, उनके दरमियान ये क्या हो जाएगा, एक मीडियम के तौर पर काम कर रही होती है। और ये जो आईटी फील्ड होती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो ये बहुत ही एसेंशियल जो कंपोनेंट है वो कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा है डिजिटल नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। अब हमारे पास बहुत सी डिफरेंट पहले डिवाइसेस थी जो हम लोग एनालॉग जो थी ट्रांसमिशन, उसको यूज कर हम लोग वर्किंग करते थे। लेकिन अब जो है ना वो एनालॉग होता है, मतलब हमारी जो वॉइस रिकॉग्निशन करती थी, वेव्स जो हमारी वॉइसेस से प्रोड्यूस होती थी उनके थ्रू वो ट्रांसमिशन कर रही होती थी। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजीज हैं उन्होंने स्विच कर दिया एनालॉग से डिजिटल की तरफ, मतलब अब हमारे पास डिजिटल में डिस्क्रीट पल्स ट्रांसमिशन होगी, मतलब हमारे पास डिजिट्स में जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो रही होती है। पहले एनालॉग थी वॉइस ओरिएंटेड ट्रांसमिशन, लेकिन अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होगी, अब वो डिस्क्रीट पल्स ट्रांसमिशन में होती है। अब डिजिटल जो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब हम लोगों ने स्विच तो कर दिया है एनालॉग से डिजिटल की तरफ, तो हमें कोई बेनिफिट्स भी हासिल हुए हैं या नहीं। तो उसमें बेनिफिट्स ये हैं, हायर ट्रांसमिशन स्पीड्स,
हमारी पहले जो ट्रांसमिशन की स्पीड थी वो बहुत कम थी, मतलब लेकिन अब जो है वो हम लोग विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप लार्जर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को मूव कर सकते हैं। पहले जो है इंफॉर्मेशन हम ज्यादा तो कर सकते थे, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता था। अब टाइम भी कम लगेगा, उसकी ट्रांसमिशन स्पीड भी ज्यादा होगी, और आप लोग ज्यादा जो अमाउंट ऑफ डाटा है उसको इजीली मूव कर सकते हैं। ग्रेटर इकोनॉमी एंड मच लोअर एरर रेट्स। पहले ये था कि एरर उसमें क्रिएट हो जाता था तो डाटा आपका जाया हो जाता था, लेकिन अब जो है उसमें एरर जो क्रिएट होता है ना, वो एरर रेट जो होता है वो बहुत कम होता है। ट्रांसमिट मल्टीपल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डाटा, वॉइस, वीडियो ऑन द सेम सर्किट्स। मतलब हमारे पास अगर वॉइस में डाटा है, वीडियो में है, इमेजेस में है, ग्राफ्स में है, जिस भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं ना, जो भी करना चाहते हैं आप, सेम सर्किट को थ्रू को यूज करेंगे और उसके थ्रू आप लोग इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। आगे वायरलेस टेक्नोलॉजीज। वायरलेस टेक्नोलॉजीज में हम लोग दो जो टेक्नोलॉजीज है उनकी मेन बात करते हैं। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज है। फाइबर ऑप्टिक्स होती है। फाइबर ऑप्टिक्स अब कैसे वर्क करती है उसके बारे में बताया हुआ है कि ये पल्स किसको यूज करती है, पल्सेस ऑफ लेजर जनरेटेड लाइट को। लेजर जो जनरेट करती है लाइट, उसकी पल्सेस को यूज करती है और इंफॉर्मेशन जो है उसको ट्रांसमिट कर रही होती है। रिड्यूस साइज एंड इंस्टॉलेशन एफर्ट, मतलब इसका साइज बहुत छोटा होता है, और इसके अलावा इसकी जो इंस्टॉलेशन एफर्ट होती है ना वो भी बहुत कम होती है। इसके अलावा इसकी जो कम्युनिकेशन कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी ट्रांसमिट नहीं होती थी, उसमें काफी टाइम लगता था, लेकिन इसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो ये टाइम भी इतना ज्यादा नहीं लगाएगी। फास्टर ट्रांसमिशन स्पीड, इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, मतलब जल्दी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट कर सकती है। फ्रीडम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होती है, मतलब जैसे लाइट का इशू हो गया या इंटरनेट का इशू हो गया, तो इसमें इस तरह का कोई फंक्शन नहीं होगा, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो गई है, ऐसा कुछ भी एरर नहीं आएगा। आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से फ्रीडम होकर ट्रांसमिट हो जाएगी। वायरलेस टेक्नोलॉजी में जो दूसरी टाइप है ना वो है सैटेलाइट ट्रांसमिशन। सैटेलाइट ट्रांसमिशन ये आजकल बहुत एडवांस हो गया है, बहुत से कंट्रीज हैं जो इसको यूज कर रहे होते हैं, और इससे हम लोग मैसिव अमाउंट ऑफ जो डाटा होता है ना, बेशक वो ऑडियो में है या वीडियो में है, आप लोग ग्लोबली नेटवर्क पर उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं विद इन सेकेंड। बहुत ही ज्यादा एडवांस जो है, तो इसमें हम लोग ट्रांसमिशन स्पीड भी इसकी ज्यादा अच्छी होगी, और इसको हम लोग यूजफुल होता है आइसोलेटेड एरियाज में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एरिया है, हमारे पाकिस्तान के नजदीक जो भी एरियाज है उनके, मतलब हमारे साथ जो रिलेटेड है, तो उसमें भी अगर आपने इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो हमारे पास कम टाइम में इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा अमाउंट में हम लोग उन तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके बाद है बिजनेस एप्लीकेशन ट्रेंड्स पर यूज हो रही है, इसकी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स हो गई हैं, इसने हमें बहुत हेल्प आउट किया है। तो बिजनेस एप्लीकेशन में इसका क्या यूज है, उसमें बताया हुआ है कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो हैं, यानी कि इंटरनेट हो गया, इंटरनेट हो गया, एक्स्ट्रानेट हो गया, ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं ये हमारे पास वाइटल रोल प्ले कर रही हैं, परवेसिव रोल प्ले कर रही हैं बिजनेस में भी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ई बिजनेस प्रोसेसेस, फूड पैंडा की एग्जांपल है। अगर आप लोगों ने ऑर्डर किया है, आपको कुछ देर के बाद आपको फूड डिलीवरी हो जाती है, मतलब आपने एक ऐप के थ्रू आपने ऑर्डर प्लेस किया है और आपको फूड की डिलीवरी हो गई है, तो आपको प्रोसेस करने के लिए किसकी यूज पड़ी है, एक बिजनेस एप्लीकेशन में आपको यूज कौन कर रहा है, टेलीकम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसमें भी हम लोग एप्लीकेशंस होती हैं जो आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सपोर्ट कर रही होती हैं, मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रही होती हैं, स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको अटेन करने के लिए आपकी बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रही होती हैं। दैट ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क। क्वेश्चंस जी एंड पे पूछे जाएंगे प्रेजेंटेशन के। नेक्स्ट कैंडिडेट Assalamualaikum. My name is Inshanaz and my roll number is 25. His presentation is now current internet जो है वो सब में यूज होती है। The time is
o'clock इंटरनेट जो है p.m. वो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द इंटरनेट है, मतलब कि हम लोग इंटरनेट से आगे थोड़ा मूव कर रहे हैं। इसमें हाई परफॉर्मेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है करंट इंटरनेट से, और जो से इसे हम लोग कभी भी करंट इंटरनेट के जरिए रिप्लेस नहीं कर सकते कि हम लोग करंट इंटरनेट को छोड़ के इसे इंटरनेट 2 को यूज़ करें, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आगे इंटरनेट 2 के यूजेस हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। इन यूज एट ओवर 200 यूनिवर्सिटीज, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिकेशन ऑपरेशंस, मतलब के कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं और कुछ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो है वो इसे इंटरनेट 2 को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ओपन है। और इसमें जो है ब्लाइंड के जरिए सर आसान हो रही है थोड़ी देर बाद। जी ठीक है। Shall I start, sir? जी करें कंटिन्यू। Okay, sir. Users are connected by ablain, एक ablain चीज है जिसके जरिए वो यूजर जो है इंटरनेट 2 के जरिए कनेक्ट कर रहे हैं और अपने परफॉर्म कर रहे हैं वर्क को। बैकबोन दैट सपोर्ट थ्रू आउटपुट ऑफ द 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड। इनफाइनाइट बैंडविड्थ में ये है कि मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर जो होता है नेटवर्क के जरिए वो इसकी इनफाइनाइट है। आगे आते हैं कि वैल्यू ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कि हम लोग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स को कैसे वैल्यू करते हैं। इसमें कुछ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज हैं, ई बिजनेस एग्जांपल्स हैं और बिजनेस वैल्यूज हैं। जिनसे सबसे पहले स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है वो ये है कि ओवरकम जियोग्राफिक बैरियर। जैसे हम लोग कहते हैं कि कैप्चर इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द रिमोट लोकेशंस। जैसे हमारे पास दूर दराज की लोकेशंस होती हैं उसके बारे में जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको कैप्चर करते हैं। इसमें जो ई बिजनेस एग्जाम्पल आती है वो ये है कि यूज द इंटरनेट एंड एक्सटरनेट टू ट्रांसमिट कस्टमर ऑर्डर्स फ्रॉम ट्रेवलिंग सेल्स पीपल टू ए कॉर्पोरेट डाटा सेंटर फॉर ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। इसमें यह है कि हम लोग इंटरनेट या एक्सट्रानेट को यूज करते हुए जिन कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस किया है उन तक हम लोग बिल्कुल इजीली अपने जो से उनका ऑर्डर है वो ट्रांसफर करते हैं। और जो से बिजनेस वैल्यू ये है कि
provide better customer services by reducing delay in filling orders and improves cash flow by standing up the billing customers. जिनके हम लोग जो से कस्टमर्स के जो से ऑर्डर में डिले आ रहा है उसको रिड्यूस करते हैं और अपनी कैश फ्लोस को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सेकंड जो से स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है वो ये है कि ओवरकम टाइम बैरियर्स, हमारे पास टाइम के इश्यूज आते हैं, मतलब कि डिले हो गया या कुछ और इनके टाइम इश्यूज आते हैं, तो उसको भी हम लोग रिमोट लोकेशंस पर इसको कम करने की कोशिश करते हैं। और जो सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसको भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है किसी ने भी, वो भी इसे जैसे वो रिक्वेस्ट करता है उसी तरह उसे प्रोवाइड कर दी जाती है। जबकि ई बिजनेस एग्जाम्पल जो सी है इसमें ये है कि हम लोग जो सी ऑनलाइन POS नेटवर्क यूज करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ द सेल पर क्रेडिट ऑथराइजेशन करते हैं और बिजनेस ये आंसर होते हैं उन्हें विद इन सेकंड्स आंसर किया जाता है। थर्ड जो सी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है वो ये है कि ओवरकम कॉस्ट बैरियर्स। जो सी हमारी कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को कम कर सकें ताकि हमारी कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। जो सी ई बिजनेस एग्जाम्पल इसमें आती है वो ये है कि डेस्कटॉप टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो सी होती है बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स, उसको हम लोग इंटरनेट या एक्सटरनेट के जरिए हम लोग करते हैं। और जो सी बिजनेस वैल्यू ये होती है कि हमारे जो सी एक्सपेंसिव बिजनेस ट्रिप्स होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं और अपने कस्टमर, सप्लायर्स और एम्प्लॉयज को अलाउ करते हैं कि वो आपस में कोलैबोरेट कर सकें ताकि क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सके। फोर्थ जो सी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है वो ये है कि ओवरकम स्ट्रक्चर बैरियर्स, जो से सपोर्ट लिंकेज फॉर कंपेटिटिव एडवांटेजेस, जो से हमारे कंपेटिटिव एडवांटेज है वो उसको सपोर्ट करते हैं। और जो से बिजनेस टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जिनके वेबसाइट्स हैं, उन ट्रांजैक्शंस को अपने सप्लायर्स और कस्टमर के साथ यूज करते हैं थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट या एक्सट्रानेट। और जो सी इसमें फास्ट कन्वीनियंस सर्विस प्रोवाइड की जाती है कि अपने कस्टमर्स और सप्लायर्स को लॉक करने की। आगे आता है कि इंटरनेट रेवोल्यूशन हैज बिकम ए ग्लोबल इंफॉर्मेशन superhighway। मतलब कि थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट हर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है। और ये इंटरनेट बना कैसे, तो ये मिलियंस ऑफ स्मॉलर जो प्राइवेट नेटवर्क्स थे उनको आपस में कनेक्ट किया गया, उनमें हार्मोनी लाई गई, जिसकी वजह से एक इंटरनेट हुआ, डेवलप हुआ। इसमें जो 1991 है उसमें सिर्फ ओनली 10 सर्वर्स थे, जबकि आज की बात करें तो 46 मिलियन सर्वर्स यूज हो रहे हैं इस टाइम। और सस्टेन ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ 1 मिलियन सर्वर्स पर मंथ, मतलब कि पर मंथ के हिसाब से हमारे 1 मिलियन जो है वो ग्रोथ में इंक्रीज आ रहा है। नो सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम, इसमें कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं है कि हम लोग कोई सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम है जिसे इसे ऑपरेट कर रहा है, और ना ही कोई गवर्निंग बॉडी है इसके। और ये बेस्ड ऑन कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिसके ऊपर ये वर्क कर रहा है। आगे आते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ISP भी कहते हैं। ये एक कंपनी है जो कि इजीली एक्सेस करती है इंटरनेट को, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेस बनाती है कि हम इंटरनेट को यूज़ कर सकें। इसमें क्या होता है कि एक मंथली फ़ी पे करनी होती है, जिसके ज़रिए वो आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं, एक यूज़र नेम पासवर्ड, और फिर वो इंटरनेट एक्सेस हमें हो जाती है। ISPs themselves are connected to one another through network access points। कुछ नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स होती हैं जिसके जरिए ISPs जो होती हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं। One ISP can easily connect to one another to obtain address of website and other user nodes। जो सी एक ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो कनेक्ट करती है डिफरेंट नोड्स को। आगे आते हैं इंटरनेट एप्लीकेशंस के। इंटरनेट को हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एप्लीकेशंस एंड यूजेस ये है कि ईमेल, मतलब कि हम लोग किसी एक बंदे को ईमेल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और वो ग्लोबली भी, नेशनली भी हो सकते हैं, इंटरनेशनली भी हो सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग कि हम लोग फौरन एक दूसरे को मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ब्राउजिंग द वेब, क्रोम या गूगल वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़ ग्रुप्स, अपने न्यूज़ के बारे में पूछ सकते हैं, न्यूज़ वगैरह के देख सकते हैं कि क्या चल रहा है आजकल। आगे आ जाते हैं कि चैट रूम्स, हम चैट रूम यूज़ कर सकते हैं, ओपिनियंस अपनी पब्लिश कर सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर या क्रिएटिव वर्क वगैरह कर सकते हैं, बाय एंड सेल
कुछ बाय भी कर सकते हैं, कुछ सेल कर सकते हैं, और फिर डाउनलोडिंग के हम लोग कुछ भी जो हमें अच्छा लगे उसे डाउनलोड कर सकते हैं कि ताकि हम नेक्स्ट टाइम कभी भी देख सकें। आगे आते हैं बिजनेस यूज ऑफ इंटरनेट। ये बिजनेस यूज ऑफ इंटरनेट में हम लोग हेडक्वार्टर्स, सप्लायर्स, बिजनेस पार्टनर्स, कस्टमर्स, रिमोट ऑफिस, इन सब जगह पे हम लोग यूजिंग ऑफ इंटरनेट करके अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी आता है कि हम लोग इन्वेंट्री को भी मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हेडक्वार्टर्स, इंटरनेट वेबसाइट्स इनेबल्स इंटरेक्टिव मार्केटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड कोलैबोरेशन विद कस्टमर्स, प्रोस्पेक्ट्स एंड द बिजनेस पार्टनर्स। मतलब ये कि जो से हेडक्वार्टर्स में है वो यूजिंग ऑफ द इंटरनेट अपने जो से प्रोस्पेक्ट्स हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं और जो भी लोग हैं जिनसे वो काम करते हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर सप्लायर्स आते हैं, सप्लायर्स को भी एक्स्ट्रानेट को यूज करते हुए अपने इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमें कौन सा मटेरियल कितना चाहिए या फिर क्या है, किस टाइम पे डिलीवरी होगी। बिजनेस पार्टनर्स ये है कि हम लोग डिफरेंट बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं थ्रू यूजिंग ऑफ इंटरनेट, थ्रू मेल्स भी कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। कस्टमर को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए ताकि कस्टमर को अपने ऑर्डर प्लेस कर सकें और हम उनकी डिलीवरी टाइम पे कर सकें और कस्टमर को लॉयल्टी को इंक्रीज कर सकते हैं और उनकी रिटेंशन कर सकें। रिमोट ऑफिस में हम लोग थ्रू यूजिंग ऑफ इंटरनेट अपने रिमोट ऑफिस जो हमसे दूर दराज के इलाकों में हमारे ऑफिस होते हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन वगैरह गेन कर सकते हैं। आगे आती हैं बिजनेस वैल्यूज ऑफ द इंटरनेट कि हम लोग बिजनेस वैल्यूज को क्या है इंटरनेट के जरिए। तो हम जनरेट न्यू रेवेन्यू सोर्सेज, हम लोग जैसे रेवेन्यू के न्यू सोर्सेज होते हैं उनको जनरेट कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। डेवलप न्यू मार्केट्स एंड चैनल्स, जो हमारे न्यू मार्केट्स हैं या चैनल्स हैं जहाँ पर हमारी प्रोडक्ट नहीं हो रही तो वहाँ पर अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, हम अपने न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो हमारी प्रोडक्ट को यूज़ करें और अपना रिस्पॉन्स दें। इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन, जो से पहले से हमारे पास कस्टमर हैं उनको मजीद लॉयल और इनको रिटेन रख सकें। डेवलप न्यू वेब बेस्ड प्रोडक्ट्स, जो सी वेब बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा इंक्रीज कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी प्रोडक्ट्स को खरीदें और प्रोड्यूस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारी अपनी कॉस्ट जो सी है बिजनेस को करने की वो भी कम कर सकें। आगे थे द रोल ऑफ इंटरनेट क्या होता है कि इंटरनेट होता है कि विद इन अ कंपनी, विद इन अ बिजनेस हम लोग आपस में जो से कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं वो इंटरनेट होता है। मैनी कंपनीज हैव सोफिस्टिकेटेड एंड वाइड स्प्रेड इंटरनेट, जो से बहुत सी कंपनीज होती हैं उनके पास वाइड स्प्रेड इंटरनेट होता है। उनके ऑफर क्या होता है कि डिटेल्ड डाटा रिट्रीवल, कि हम लोग डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं, जो से हमारे जो भी डाटा जिस भी वक्त कहीं भी जरूरत हो तो हमें कर सकते हैं। पर्सनलाइज कस्टमर प्रोफाइल्स को पर्सनलाइज कर सकते हैं और लिंक टू द इंटरनेट, और इसको इंटरनेट के जरिए कनेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट पीछे जाइएगा। ISP वाली जो स्लाइड है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, अच्छा जो स्टूडेंट्स, ISP जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से मुराद ये है कि वो कंपनीज जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसमें जैसे उन्होंने बताया कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, जबकि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो उनको भी इंटरनेट बैकएंड से प्रोवाइड कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे AT&T एक कंपनी है, वेरिजोन एक कंपनी है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होती हैं स्मॉलर कंपनीज को। और वो स्मॉलर कंपनीज जो हैं वो यानी जो उतने ब्रॉडर लेवल पे सर्व नहीं कर रही होती, 1-2 कंट्रीज में सर्व कर रही होती हैं, वो फिर जनरल कंज्यूमर को इंटरनेट जो है वो सेल कर रही होती हैं। जैसे ये जैज है, यूफोन है, PTCL है या फिर टेलीनॉर है। ये कंपनीज जो है वो इंटरनेट मेजर सर्विस प्रोवाइडर से परचेज कर रही होती हैं और ये दोनों ही ISP कंपनीज कहलाती हैं, बेशक ये लोकल पाकिस्तानी कंपनीज हों या फिर अमेरिकन इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे AT&T है, वेरिजोन है, या जैसे आइडियाज एक कंपनी है, इसी तरह से एयरटेल है इंडिया के अंदर, जियो है। तो बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं। तो इन्हें हम जो है वो
आईएसपी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कह रहे हैं, ये इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो सेल कर रही होती हैं। ठीक है जी, आप कंटिन्यू करें। ओके सर। आगे कहते हैं कि द रोल ऑफ इंटरनेट जो है वो यूज़ करते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी को, ताकि हम अपने वेब ब्राउजर और सर्वर्स को यूज़ कर सकें, जैसे कि गूगल या क्रोम वगैरह हो गया। टीसीपी या आईपी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। और जो से HTML पब्लिशिंग एंड डेटाबेस, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके लिए भी हम लोग इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। आगे आते हैं इंटरनेट जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है बाय पासवर्ड, इंक्रिप्शन या फायरवॉल्स के जरिए, कि हम लोग इसे कुछ भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और कस्टमर, सप्लायर्स एंड अदर बिजनेस पार्टनर्स कैन एक्सेस एंड इंटरनेट बाय एक्सट्रानेट लिंक्स। जो से कस्टमर, सप्लायर्स और अदर बिजनेस पार्टनर्स होते हैं वो एक्सट्रानेट लिंक्स को यूज करते हुए इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। नाउ इट इज एक्सप्लेन्ड बाय तंजीला। सर मीटिंग एंड हो रही है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूं? जी ठीक है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सर। अब सबसे पहले जो कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन है, इसमें किस तरह इंटरनेट जो है वो हेल्प करता है इंप्रूव करने में, इज कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट विद ईमेल, डिस्कशन फोरम, चैट्स एंड कॉन्फ्रेंसिंग। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है बाय यूजिंग ईमेल्स, वॉइस मेल्स एंड फैक्सिंग के थ्रू, जो भी हो रही होती है डिस्कशन, वो सेंड और रिसीव हो रही होती है इंटरनेट ब्राउजर और पीसी वर्कस्टेशंस के साथ। इसके अलावा जो सी कंपनीज है वो इंटरनेट ग्रुपवेयर फीचर्स को यूज करती हैं ताकि वो अपनी टीम और प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो बिजनेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट है, इसके अंदर जो कंपनीज होती हैं ये इंटरनेट यूज करती हैं फॉर क्रिटिकल बिजनेस एप्लीकेशन। क्रिटिकल बिजनेस एप्लीकेशन जैसे सेल्स मैनेजमेंट है या इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, कस्टमर सपोर्ट है, इसको डेवलप करते हैं और डिप्लॉय करते हैं ताकि फिर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकें। उसके बाद वेब पब्लिशिंग जो है, अब जिस तरह हम लोग नेटवर्क के अंदर डाटा को पब्लिश कर सकते हैं, इस तरह हम लोग इंटरनेट में भी डाटा को पब्लिश कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हाइपरलिंक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट, जिस तरह जो कंपनी के ये न्यूज़ लेटर और टेक्निकल ड्राइंग्स या हाइपर मीडिया होता है, ये सारी जो प्रोडक्ट होती हैं, ये सारी जो होती हैं, इनको हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर किया जाता है और शेयर किया जाता है। अब इंटरनेट इसके अंदर इस तरह हेल्प करता है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो जो इसका इंटरनेट वेबसाइट और सर्च इंजन है उसकी हेल्प से हम लोग इजीली नेविगेट कर सकते हैं और लोकेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को और इजीली उस तक एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रानेट है। एक्स्ट्रानेट जब एक इंटरनेट दूसरे इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो वो एक्स्ट्रानेट होता है।
network links that use internet technologies to connect the internet of business to the internet of the another. इसके अंदर क्या होता है कि जो बिजनेस का इंटरनेट होता है वो कस्टमर, सप्लायर और ये जो बाकी कंसल्टेंट होते हैं इनके इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है बाय यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी, और ये एक्स्ट्रा नेट बन जाता है। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ये जिसे हम लोग VPN भी कहते हैं। इसके अंदर जो कंपनीज होती हैं ये आपस में डायरेक्ट प्राइवेट लिंक जो है वो एस्टेब्लिश कर लेती हैं, या फिर एक सिक्योर इंटरनेट जो है वो लिंक कर लेती हैं। उसके बाद जो अनसिक्योर्ड एक्स्ट्रानेट है, इसके अंदर क्या होता है, ये ज्यादा सिक्योर होगा, इसके अंदर ना स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन मैकेनिज्म होता है। लिंक बिटवीन अ कंपनी एंड अदर वेयर द इंटरनेट रिलाइंग ऑन इंक्रिप्शन ऑफ सेंसिटिव डाटा एंड फायर वॉल सिक्योरिटी सिस्टम। इधर फायर वॉल सिक्योरिटी सिस्टम यूज किया जाता है, क्योंकि जो सेंसिटिव डाटा होता है ताकि वो हैकर से हैक ना कर पाए, इसलिए ये जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसका स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन मैकेनिज्म जो होता है वो यूज। एक्स्ट्रानेट जो होता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट जो एक्सटर्नल जो उसके पार्टनर्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट किया होता है। अब ये जो इंटर नेटवर्क एंटरप्राइज है ये कनेक्टेड है पार्टनर्स के साथ, कंसल्टेंट के साथ, सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, कंज्यूमर के साथ, बिजनेस कस्टमर्स के साथ थ्रू एक्स्ट्रानेट। अब इसमें जो कंसल्टेंट और बिजनेस पार्टनर्स हैं ये क्यों यूज कर रहे होते हैं एक्स्ट्रानेट को, ये एक्स्ट्रानेट को यूज कर रहे होते हैं so that they facilitate the design of new system और आउटसोर्सिंग सर्विस को प्रोवाइड करने से यूज कर रहे होते हैं। सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर जैसे एक्स्ट्रानेट को यूज कर रहे होते हैं to ensure the raw material necessary for the organization, ताकि जो भी रॉ मटेरियल है और जो भी स्टॉक है वो टाइमली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को डिलीवर हो जाए। उसके अलावा जो कंज्यूमर है ये इसे यूज कर रहे होते हैं सेल्फ सर्विस के लिए, लाइक इन्होंने ऑर्डरिंग करनी होती है या ऑर्डर स्टेटस चेक करना होता है या पेमेंट वगैरह के लिए ये एक्स्ट्रानेट को यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क अल्टरनेटिव्स। सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन एक हाईली टेक्निकल और रैपिडली चेंजिंग फील्ड है इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी का। मोस्ट बिजनेस प्रोफेशनल डोंट नीड डिटेल नॉलेज, डिटेल टेक्निकल नॉलेज। इसके अंदर ज्यादातर बिजनेस प्रोफेशनल्स को टेक्निकल डिटेल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के उसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको अंडरस्टैंड करना नेसेसरी होता है, बिकॉज ये हेल्प करते हैं इफेक्टिवली डिसीजन मेकिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन मॉडल है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर सेंडर जो है ट्रांसमिट करता है मैसेज टू अ रिसीवर और अ चैनल कंसिस्टिंग ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मीडियम। उसके बाद ये जो एक मॉडल है कंसेप्चुअल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का, ये शो कर रहा है कि इसके 5 बेसिक कंपोनेंट्स है। नंबर 1 हमारा जो है वो टर्मिनल है, जिसके अंदर हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर है, ये जो टर्मिनल और कंप्यूटर के दरमियान में जो डाटा की ट्रांसमिशन हो रही होती है उससे सपोर्ट कर रहा होता है। तीसरा कंपोनेंट हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन चैनल है, मतलब जिस चैनल के थ्रू डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीव हो रहा है। फिर ट्रांसमिशन प्रोसेसर के थ्रू जिसका फोर्थ कंपोनेंट है कंप्यूटर, और फिर फिफ्थ कंपोनेंट इसका टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। अब इन्हें हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्मिनल है, एनी इनपुट आउटपुट डिवाइस दैट यूजेस नेटवर्क टू ट्रांसमिट और रिसीव डाटा। ये कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस होती है जो ट्रांसमिट और रिसीव कर रही होती है डाटा बाय यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। इसके अंदर एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे पास टेलीफोन आ जाते हैं, या जो कंप्यूटर टर्मिनल्स हैं पर्सनल कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर, नेट बॉक्सेस वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर है इज अ डिवाइस दैट सपोर्ट डाटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन बिटवीन द टर्मिनल एंड कंप्यूटर। में टर्मिनल और कंप्यूटर के दरमियान जो भी डाटा की ट्रांसमिशन रिसेप्शन हो रही है उसे सपोर्ट कर होता है। अब इसके अंदर जो डिवाइसेस आती हैं प्रोसेसर में वो हमारे पास स्विचेस जैसे हैं या रूटर्स हैं और मॉडल जो है होते हैं, ये कंट्रोल कर लेते हैं और सपोर्ट कर लेते हैं टेलीकम्युनिकेशन के फंक्शन को। ये बेसिकली कार्य क्या होते हैं, ये डिजिटल को डाटा को जो है एनालॉग के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, या डाटा की कोडिंग और डिकोडिंग कर रहे होते हैं और स्पीड वगैरह को कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर ऑल साइज एंड ऑल टाइप। इसके अंदर जितने भी साइज और टाइप्स के कंप्यूटर हैं वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। सॉरी मैं पीछे छोड़ दी। टेलीकम्युनिकेशन चैनल, टेलीकम्युनिकेशन चैनल इज अ मीडिया और विच डाटा आर ट्रांसमिटेड एंड रिसीव। टेलीकम्युनिकेशन कोई भी चैनल या कोई भी मीडिया जिसके थ्रू हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं और ट्रांसमिट कर रहे होते हैं उसे हम लोग टेलीकम्युनिकेशन चैनल रखते हैं। इसके अंदर वायरलेस सिस्टम भी आ जाता है और वायर वाला सिस्टम भी आ जाता है, जैसे कॉपर वायर है या फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह है। और वायरलेस सिस्टम के अंदर इसके अंदर माइक्रोवेव आ जाते हैं या रेडियो और कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह, ये सारे जो है वायरलेस के तौर पर टेलीकम्युनिकेशन चैनल यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो चौथा कंपोनेंट है वो हमारे पास कंप्यूटर है। इसके अंदर ऑल साइज एंड ऑल टाइप के कंप्यूटर जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू, ताकि वो जो अपने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है उसको कैरी आउट कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, वो सर्व कर होता है एज अ होस्ट कंप्यूटर फॉर अ लार्ज नेटवर्क। इस तरह जो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर है वो नेटवर्क सर्वर के तौर पर एक्ट कर होता है स्मॉल नेटवर्क के लिए। उसके बाद हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर, इसकी जो लास्ट कंपोनेंट है
इसके अंदर क्या है कि कंट्रोल टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटीज एंड मैनेज द फंक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ये टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उसके फंक्शंस को मैनेज कर रहा होता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर है it includes network management programs for all kind of telecommunication monitors for mainframe and host computer or network operating system for network server and web browser for microcomputers। ये हमारे पास कुछ की टेलीकम्युनिकेशन कंपोनेंट कैटेगरीज हैं और उनके साथ एग्जांपल दी हुई है। जैसे हमारे पास नेटवर्क है, इसकी एग्जांपल्स जो है अल्टरनेटिव में वो हमारे पास इंटरनेट आ जाता है, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, वाइड एरिया, लोकल एरिया, पीयर टू पीयर नेटवर्क, नेटवर्क कंप्यूटिंग, ये सारी इसकी एग्जांपल में आ जाता है। इसके बाद हमारे पास मीडिया है, इसके अंदर हमारे पास ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्साइल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, माइक्रोवेव रेडियो, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट रेडियो, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोसेसर के एग्जांपल में हमारे पास मॉडेम, मल्टीप्लेक्सर, स्विचेस, रूटर्स, हब एटसेट्रा, ये सारे आते हैं। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटर्स और वेब ब्राउजर, मल्टीमीडिया, सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। चैनल्स के अंदर हमारे पास एनालॉग, डिजिटल, स्विच, नॉन स्विच, सर्किट, मैसेज, पैकेट, सारे आ जाते हैं। उसके बाद जो टोपोलॉजी और आर्किटेक्चर है, इसके अंदर जो एग्जांपल्स में आते हैं हमारे पास स्टार, रिंग्स एंड बस टोपोलॉजीज और प्रोटोकॉल्स, ये सारी जैसे इसकी एग्जांपल्स के अंदर। That's all from my side. Now the types of communication networks are expressed by, so discussed by my next member, Inshallah. Assalamu alaikum, my name is Rimsha and the topic I have to present is types of communication network. वैसे different types of network होते हैं जो telecommunication infrastructure को serve कर रहे होते हैं इंट्रानेट के लिए, एक्स्ट्रानेट के लिए और इंटरनेट के लिए। लेकिन अगर हम लोग एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक जो है वो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, peer to peer network. Next, so first one is wide area network. Wide area network जो होता है इसके अंदर तो ये टेलीकम्युनिकेशन ऐसा नेटवर्क होता है जो कि लार्ज ज्योग्राफिक एरिया को कवर कर रहा होता है, मतलब एक सिटी या एक तहसील को कवर कर रहा होता है। और करंट एरा के अंदर जो है वैन वो एक नेसेसिटी बनता जा रहा है काफ़ी बिजनेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कि वो अपनी करंट डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकें वैन के थ्रू। और इसमें अगर हम एग्जांपल लें मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो जब उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट या रिसीव करनी होती है अपने एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सप्लायर्स या अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ विद इन द कंट्री और रीजन, तो वो वैन को यूज़ करते हैं। Next is local area network LAN. LAN connects computer within the limited physical area such as an office, classroom or a building. एक limited geographic area के अंदर ये work करते हैं। बड़ी organizations के अंदर LAN काम नहीं करता क्योंकि इसका एक बहुत limited geographic या physical area होता है। और इसमें अगर हम एग्जांपल लें वाईफाई डिवाइसेस की, तो वाईफाई डिवाइसेस जो हमारे घर पे यूज हो रही होती है वो एक सर्टेन लिमिटेड ज्योग्राफिक एरिया के अंदर काम कर रही होती हैं। और उसके अलावा ये जो डायग्राम बनी हुई है इससे हमें पता लग रहा है कि लैन जो है वो अलाउ कर रहा है डिफरेंट यूजर्स को टू शेयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा रिसोर्सेज। डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं विद शेयर हार्ड डिस्क यूनिट नेटवर्क सर्वर, और वो इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है लाइक शेयर प्रिंटर का या शेयर डाटाबेस एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस का। नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो टाइप ऑफ नेटवर्क होता है इसकी जो रेंज होती है वो वैन से कम होती है लेकिन लैन से ज़्यादा होती है। ये भी कवर एन एरिया ऑफ सिटी, और इसके अंदर ये होता है कि ये दो से ज़्यादा लैंड्स को एक सिटी या टाउन के अंदर कनेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जो केबल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे टाउन या सिटी के अंदर, या लोकल टेलीफोन कंपनीज होती हैं, वो प्रोबेबली ऑपरेट हो रही होती हैं लोकल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू। नेक्स्ट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई सिक्योर इंटरनेट या एक्स्ट्रानेट डेवलप करने की जरूरत होती है तो वो वीपीएन्स को यूज करते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो इंटरनेट को एज अ मेन बैकबोन नेटवर्क यूज करता है। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है ये रिलाई कर होता है नेटवर्क फायरवॉल्स, इंटरप्शन एंड अदर सिक्योरिटी फीचर टू बिल्ड अ पाइप थ्रू द नेटवर्क, मतलब एक प्रॉपर सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा होता है। और जब किसी भी कंपनी को प्रॉपर इंटरनेट या एक्स्ट्रानेट डेवलप करना होता है ताकि वो अपने डाटा को सिक्योर कर सके, तो वो वीपीएन्स को यूज करते हैं। जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्टेंट ब्रांच ऑफिस में या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है, तो वो जो इंटरनेट डेवलप होगा उसके लिए वो वीपीएन को यूज करते हैं। और जो वीपीएन है इसके थ्रू जो है वो बहुत ही कम कॉस्ट के साथ एक सेपरेट प्रोप्राइटर नेटवर्क जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट,
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की एक इमेज बनी हुई है। इसके अंदर ये है कि जो कंपनी ए है उसके अंदर जितने भी हमारे पास ये 2 कंप्यूटर्स शो किए हुए हैं और एक नेटवर्क सर्वर यूज किया हुआ है, ये आपस में एक साथ जो है वो इंट्रानेट के थ्रू कनेक्टेड है। देन ये राउटर के थ्रू नेटवर्क फायरवॉल को यूज करके नेक्स्ट अगर 2 ऑर्गेनाइजेशन आपस में अपना डाटा शेयर कर रही हैं तो वो वीपीएन को इस तरह से यूज करेंगी। और ये एक एग्जांपल एक प्राइवेट नेटवर्क जो है वो प्रोसीड हो रहा है बाय यूजिंग द नेटवर्क फायरवॉल। नेक्स्ट इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्लाइंट जो कंप्यूटर होता है वो एंड यूजर पर्सनल कंप्यूटर या नेटवर्क पीसी होता है और इसके कनेक्टेड होता है बाय लैन। और जो सर्वर होता है वो उसको हम यूज करते हैं टू मैनेज द होल क्लाइंट नेटवर्क। नेक्स्ट, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की जो प्रोसेसिंग है उसके वो इस तरह से हो रही होती है दैट इट शेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में शेयर कर रहा होता है। समटाइम हम इसको टू टायर आर्किटेक्ट कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 चीजें आ जाती हैं, क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर्स। जो लार्जर कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको रिप्लेस किया गया विद मल्टीपल क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट जो है क्लाइंट सिस्टम फंक्शन। इसके अंदर हमारे पास क्लाइंट सिस्टम का, सर्वर का और मेन फ्रेम लार्ज सर्वर्स का फंक्शन बताया हुआ है। जो क्लाइंट सिस्टम है उसका फंक्शन ये होता है कि दैट इट प्रोवाइड यूजर इंटरफेरेंस परफॉर्म सम मोस्ट प्रोसेसिंग ऑन एनी एप्लीकेशन। जब किसी भी कंप्यूटर को हमने इंटरफेरेंस प्रोवाइड करनी होती है तो वो हम क्लाइंट सिस्टम के थ्रू करते हैं। उसके बाद सर्वर का फंक्शन बताया हुआ है कि इट शेयर कंपटीशन एप्लीकेशन कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। और मेन फ्रेम लार्ज सर्वर्स के अंदर हमारे पास जो सेंट्रल डाटाबेस कंट्रोल, सिक्योरिटी, डायरेक्टरी मैनेजमेंट, हैवी ड्यूटी प्रोसेसिंग जो हमने करनी होती है वो हम लोग मेन फ्रेम लार्ज सर्वर्स के थ्रू करते हैं। नेटवर्क कंप्यूटिंग। नेटवर्क्स आर द सेंट्रल कंप्यूटिंग रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा होता है ना, वो जो नेटवर्क होता है वो एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा होता है। थिन क्लाइंट प्रोवाइड अ ब्राउजर बेस्ड यूज इंटरफेरेंस फॉर प्रोसेसिंग एप्लेट्स। जब हमने एप्लेट्स को प्रोसेस करना होता है तो हम लोग ब्राउजर बेस्ड यूजर इंटरफेरेंस को यूज करते हैं जो हमें प्रोवाइड किया जाता है थिन क्लाइंट्स के थ्रू। अब जो क्लाइंट्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है, नेटवर्क कंप्यूटर्स आ जाते हैं, नेट पीसीज आ जाते हैं, या बाकी जो इन्फॉर्मेशन अप्लायंसेस होती हैं या लोअर कॉस्ट डिवाइसेस होती हैं वो सारी हमारे पास जो क्लाइंट नेटवर्क कंप्यूटर के अंदर यूज हो जाते हैं उनके अंदर आती हैं। नेक्स्ट है वो एप्लीकेशन और डाटा सर्वर जो प्रोवाइड कर रहे हैं नेटवर्क कंप्यूटिंग। इसमें हमारे पास सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लेट्स है, डाटाबेसेस है और डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब जो नेटवर्क कंप्यूटिंग होता है इसको हम लोग समटाइम 3 टायर क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहते हैं। जो हमारे पास नेटवर्क कंप्यूटर है इसको हम 3 कहते हैं, लेकिन जो सिर्फ क्लाइंट सर्वर होता है उसको हम लोग 2 टायर कहते हैं क्योंकि उसके अंदर सिर्फ क्लाइंट और सर्वर होता है। और इसके अंदर हमारे पास थिन क्लाइंट्स भी होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स भी होते हैं, डाटा सर्वर भी होते हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 तरह के सर्वर होते हैं, इसलिए समटाइम हम इसको 3 टायर क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, अब ये फिगर जो है ये शो करिए जो हमारे पास सारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं नेटवर्क कंप्यूटर्स के अंदर उनका फंक्शन। सबसे पहले जो यूजर इंटरफेरेंस है उसका फंक्शन बताया हुआ है कि नेटवर्क कंप्यूटर्स एंड अदर क्लाइंट प्रोवाइड अ ब्राउजर बेस्ड यूजर इंटरफेरेंस फॉर एप्लेट प्रोसेसिंग। एप्लेट प्रोसेसिंग के लिए जो हमें ब्राउजर बेस्ड यूजर इंटरफेरेंस की जरूरत होती है जो हमें क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सर्वर फॉर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लेट्स। जब हमने एप्लीकेशन सर्वर को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यूज करना होता है। और लास्ट वन इज डाटाबेस सर्वर्स फॉर इंटरनेट एंड इंट्रानेट वेब databases, operational databases and database management software। जब हमें इंटरनेट या इंटरनेट के लिए जब हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नेटवर्क कंप्यूटर के अंदर एज अ सर्वर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। सेंट्रल सर्वर आर्किटेक्ट। इसके अंदर हमारे पास एक सेंट्रल सर्वर होता है। पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर कनेक्ट ऑल पीसीज टू अ सेंट्रल सर्वर। इसके अंदर जब हम एक पूरा फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर होता है जो सारे पीसीज को, जितने भी पीसीज कनेक्टेड होते हैं उन सबको एक सर्वर के साथ उसने कनेक्ट किया हुआ होता है। जब किसी एक पीसी को किसी फाइल की जरूरत होती है तो सर्वर सारे जो एक्टिव पीयर्स होते हैं उनमें से उस फाइल को सर्च करता है और सर्च करने के बाद जिस पीयर के अंदर वो
फाइल प्रेजेंट होती है उसकी एक लिस्ट जनरेट करता है, लिस्ट ऑफ लिंक जनरेट की जाती है और फिर उस लिंक के थ्रू आप वो फाइल जो है वो ओपन कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली उस पीसी से आपके पीसी में ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज प्योर पीयर टू पीयर आर्किटेक्ट। जो सिर्फ पीयर टू पीयर आर्किटेक्ट होता है उसके अंदर हमारे पास जो होता है वो सेंट्रल डायरेक्टरी या सेंट्रल सर्वर होता है, लेकिन जो प्योर पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है उसके अंदर हमारे पास नो सेंट्रल डायरेक्टरी और सर्वर्स। फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर कनेक्ट्स वन पीसी टू एन अदर ऑनलाइन यूजर। ऑनलाइन यूजर जितने भी ऑनलाइन कंप्यूटर्स वहां पे होंगे उन सबको वो आपस में कनेक्ट करता है फॉर फाइल शेयरिंग। और आपको जब फाइल की जरूरत होगी तो इसी तरह से जिस तरह पीयर टू पीयर में फाइल सर्च की जाती है, सर्च करने के बाद वो एक लिस्ट ऑफ लिंक क्रिएट करता है और उस लिस्ट ऑफ लिंक के थ्रू जब आप क्लिक करते हैं उस लिंक के ऊपर तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर कर देता है फाइल को उस यूजर हार्डवेयर से आपके डिवाइस के अंदर। नेक्स्ट इज सेंट्रल सर्वर पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसका एडवांटेज ये है कि आप बेटर तरीके से अपने डाटा को या कॉन्टेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसकी इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी हो सकती है। और डिसएडवांटेज ये है कि डायरेक्टरी सर्वर जो है वो स्लो हो सकता है या ओवरवेल्म हो सकता है जब बहुत ज्यादा यूजर्स उसके साथ काम कर रहे होंगे या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ सकता है। नेक्स्ट ये पीयर टू पीयर दोनों नेटवर्क्स की डायग्राम बनी हुई है। जो फर्स्ट डायग्राम है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्ट के, जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्टरी एक सेंट्रल सर्वर होता है। इसके सारे कंप्यूटर्स जितने नोड्स हैं वो एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड है लेकिन वो सेंट्रल सर्वर के साथ भी कनेक्टेड है। और जो प्योर पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्ट होता है इसके अंदर सेंट्रल डायरेक्टरी सर्वर नहीं होता, सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। एनी क्वेश्चन? जी बेटे, क्वेश्चंस हैं तो कर लें क्लास। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? सर एक क्वेश्चन है। जी, वन बाय वन करें। सर इन्होंने बताया था कि जो इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं वहाँ पे इन्होंने अलायंस में एक एग्जांपल दी थी। अलायंस एग्जांपल में इन्होंने कहा था जैसे मर्जर्स है जैज और वारिद का, ये क्या ये एग्जांपल यहाँ पे ठीक है? अलायंस और मर्जर्स तो मेरे ख्याल से मुख्तलिफ होते हैं। जी, जो अलायंसेस होते हैं वो टेम्परेरी कोऑपरेशन होते हैं, टाइम बिंग कोऑर्डिनेशन के लिए, जिसमें टेक्नोलॉजी को या स्किल्स को या एक्सपर्टीज को शेयर किया जाता है। मर्जर से मुराद ये होता है कि दो कंपनीज मर्ज होके एक न्यू कंपनी बन जाती हैं, जैसे वारिद और आपका मोबलिंग मर्ज होके जैज बन गए हैं। अब वारिद कहीं पे नजर नहीं आता आपको, तो इस तरह से जो है वो मर्जर हो रहे होते हैं। मतलब ये मुख्तलिफ होते हैं ना, सेम तो नहीं ना हो सकते अलायंस और मर्जर? हाँ, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल इनके दरमियान डिफरेंस है। और सर एक और था कि फाइबर ऑप्टिक्स में एक फ्रीडम फ्रॉम जो है ना इलेक्ट्रिसिटी, इसका थोड़ा बता दें, इसकी समझ नहीं आई मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। सर। फाइबर ऑप्टिक्स में एक ऑप्शन था कि उसके एडवांटेजेस में से था कि फ्रीडम फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इश्यू जो होते हैं वो इसमें अकर नहीं होते। जी, जिसका टॉपिक था बेटा एक्सप्लेन करें। यस सर, जो फाइबर ऑप्टिक्स होती है ना वो लेजर जनरेटेड जो लाइट होती है ना उसको यूज कर रही होती है, उसकी पल्सेस जो होती हैं उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसमिट कर रही होती है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी का तो रोल ही नहीं होता। तो इलेक्ट्रिसिटी का जब रोल नहीं होगा तो हमारे पास डाटा जो है वो लॉस्ट भी नहीं हो सकता और टाइम भी जो है वो कम लगेगा और ट्रांसमिशन भी ज्यादा तेजी से होगी। उसमें लेजर जो लाइट होती है उसकी पल्सेस को यूज करके ट्रांसमिशन की जाती है। जी सही। जी बच्चे, एनी अदर क्वेश्चन? ये अरसलान है, ये तुम क्या ऑर्टोगल बने हुए हो? क्या कर रहे हो तुम, ये जो तुमने डीपी लगाई हुई है हैं? तीर चला रहे हो? यस सर, एक्चुअली मैं आर्चरी का प्लेयर हूँ। किसके प्लेयर हो? आर्चरी सर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में भी हम ये गेम है हमारे पास। अच्छा, इसमें क्या होता है? सर ये
मतलब तीरंदाजी है ना। तीरंदाजी है नहीं, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना। इसमें आप एक तो निशाना लगाते हो, यस सर। और दूसरा इसके अंदर कंपटीशन वगैरह होते हैं आपके? यस सर, जो अभी लेटेस्ट भी जो है कंपटीशन जो है ना वो चल रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ के अंडर भी होते हैं ना। अच्छा। जैसे अभी लास्ट टाइम जो है वो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और ये कराची में कराची की यूनिवर्सिटी थी, वो सेकंड पे आई है। सरगोदा अनफॉर्चुनेटली थर्ड पे आई है, और हमारा जो यूसीपी है वो फर्स्ट पे आए हैं। मर्दान के अंदर भी हुआ कंपटीशन लेटेस्ट। अच्छा, ये कब हुआ था कंपटीशन मैदान में? सर ये तकरीबन कोई दो दो एक मंथ पहले, जब हमारे मिड मिड से कुछ दिन पहले। अच्छा, तो और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में मतलब बाकी डिपार्टमेंट से भी लड़के करते हैं? इसमें यस सर। इंडिविजुअल होता है, ये टीम्स होती हैं? सर टीम्स होती हैं एक्चुअली। मेरा कज़न है वो मेरा जूनियर है फोर्थ सेमेस्टर में, वो भी है, और उसके अलावा एक दो लॉ के लड़के हैं, एक दो जो है वो इकोनॉमिक्स के हैं। अच्छा अच्छा। और जो वो सारे हैं वो सारे ही मेरे मतलब गांव के हैं। और कोई भी बंदा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में आर्चरी जो है ना वो नहीं खेल रहा। एक लड़का जंग से है। मतलब आपने सबको ट्रेन की? नहीं, मेरा कज़न है एक्चुअली, वो हमें ट्रेन कर रहा है। ट्रेन करता है, अच्छा। राइट। चलें जी, ठीक है। क्लास आज की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो वेडनेसडे की प्रेजेंटेशन है वो भी इस तरह से ही होगी। वेडनेसडे वाले दिन इंशाल्लाह मैं बता दूंगा कि नेक्स्ट वीक कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट करेगा। आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो फुल रखें। ठीक है जी। इंशाल्लाह सी यू पीपल ऑन वेडनेसडे। सर अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर हम खुद वॉलंटियर कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए? हाँ, फिर मुझे लिख के मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, या जी ओके आर बता दे। सर, जी आ रही हूँ। ओके सर। ठीक है, ओके, हो गया। अल्लाह हाफिज। फातिमा एंड कर दो।